हेलो, माई सेल्फ रमन झा, वेलकम माई यूट्यूब चैनल्स। आज हम आप लोग के साथ में क्यूब स्टार्ट करेंगे, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में हम लोग क्या देख रहे थे, स्क्वायर। आज हम लोग देखेंगे क्यूब। क्यूब कितना जल्दी निकाल सकते हैं हम लोग। ठीक है, उम्मीद है कि आपको 31 तक का स्क्वायर याद हो गया होगा। और हम ये भी उम्मीद लेके चल रहे हैं कि इस लॉकडाउन के पीरियड में आपने स्क्वायर पे अच्छा खासा प्रैक्टिस किया होगा। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं। तो हम लोग आज देखते हैं क्यूब कैसे निकाल सकते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्यूब में क्या बोलता है कि आपको 1 से लेकर के 10 तक का क्यूब कंठस्थ होना चाहिए। उसके बाद फिर हम लोग यूज कर लेंगे, जो भी फंडामेंटल है उसको यूज करेंगे। 1 से लेकर 10 तक का क्यूब आपको पता है कि नहीं है? तो देखिए क्या बोलता है। 1 का क्यूब 1 है, 2 का क्यूब 8 है, 3 का क्यूब 27 है, 4 का क्यूब 64 है, 5 का क्यूब 125 है, 6 का क्यूब 216 है, 7 का क्यूब 343 है, 8 का क्यूब 516 है, 9 का क्यूब 512 है, 9 का क्यूब 729 है, 10 का क्यूब 1000 है। और एक हम एक्स्ट्रा याद करवाते हैं, 11 का क्यूब 31331 से। ठीक है, ये चीज आपको ना कंठस्थ होनी चाहिए। ले रहे हैं? क्यों 11 का क्यूब क्यों याद करवा दिए? 11 का क्यूब इसलिए याद करवा दिए मेरे भाई कि ये ना जब हम लोग आपका खास करके जब हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, एप्टीट्यूड टेस्ट पढ़ेंगे, कम ये खास करके लैंग्वेज प्रॉब्लम पढ़ेंगे, तो SI CI में बहुत ज़्यादा यूज होता है, खास करके CI में बहुत ज़्यादा यूज होता है। इसलिए 11 का बोलते हैं याद कर दो। ठीक है, इसके बाद यदि आपका याद हो जाता है, समझिए बहुत अच्छी बात है। ठीक है ना। अब आते हैं कि a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ये आपको पता है कि नहीं पता है? a प्लस बी का होल क्यूब क्या? तो a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब होते हैं ना। ये इसका एक्सपेंडेड फार्मूला है, ना कि आप जो रटे हुए हैं क्या, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी है फार्मूला, वो भी है। लेकिन यहां पर मुझे क्या करना है, एक्सपेंशन, फार्मूला का एक्सपेंशन भी यूज करना है। ठीक है, अब इसी में ना हमने शुरू में भी क्या बताया आपको, प्लस माइनस को ज्यादा यूज करो। प्लस माइनस को जितना ज्यादा यूज करेंगे उतना ज्यादा मजेदार है चीजें। तो अब आ जाइए हम 2 डिजिट का, क्योंकि जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है मैक्सिमम क्वेश्चन जो आपको मिलेगा वो 2 डिजिट का ही क्यूब निकालने आएगा। स्क्वायर में 3 डिजिट है, क्यूब में 3 डिजिट जनरली नहीं पूछा जाता है, 2 डिजिट तक का क्यूब पूछा जाता है। हम लोग 2 डिजिट पे यूज करेंगे। तो देखिए क्या बोलता है। हमने क्या किया, ए बी का क्यूब निकाला। तो क्या करो, पहले ये फर्स्ट डिजिट है, ये सेकंड डिजिट है, ए का क्यूब निकालो और बी का क्यूब निकालो। ठीक है, क्या करो, ए का क्यूब निकाल दो और लास्ट जो है बी का क्यूब निकाल दो। पहला एलिमेंट का और दूसरे एलिमेंट का क्यूब निकाल दो। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करो। इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करो तो ये ए बी देगा ना, ए बी। अब क्या होता है, इस ए बी को ए से मल्टीप्लाई करो तो क्या देगा, ये ए स्क्वायर बी देगा। इस ए बी को बी से मल्टीप्लाई करो तो क्या देगा, ए बी स्क्वायर देगा कि नहीं देगा? देगा। अब क्या बोल रहा है कि जो फार्मूला हम लोग के पास है वो फार्मूला क्या है, 3a स्क्वायर बी 3ab स्क्वायर। ये दोनों तो मिल गए, a क्यूब b क्यूब तो मिल गए, लेकिन यहां क्या है, 3a स्क्वायर बी 3ab स्क्वायर। अब यहां तो मुझे a स्क्वायर बी मिल रहा है, ये ab स्क्वायर मिल रहा है। तो इसको क्या करना है, इसके बराबर ले जाना है। तो क्या करो, इनका डबल कर दो, 2a स्क्वायर बी और 2ab स्क्वायर। अब इसको ऐड कर दो तो क्या दे रहा है कि नहीं दे रहा है? दे रहा है कि नहीं दे रहा है? सो बताइए तो मुझे, दे रहा है नहीं? ऊपर वाला चीज आ गया आपके पास कि नहीं आया? आ गया। अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू देखिए, फिर दिखाते हैं कि कितना फास्ट इसको यूज कर सकते हैं। हम मान लीजिए 23 का क्यूब निकालते हैं। 23 का क्यूब निकालते हैं, क्या करो, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27। हमने क्या किया, इनको मल्टीप्लाई कर दो, कितना देगा ये 6। 6 को 2 से मल्टीप्लाई करो कितना देगा, 12। 6 को 3 से मल्टीप्लाई करो कितना देगा,
18। क्या किए, इस 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, 6 को 3 से मल्टीप्लाई किए 18। अब क्या होता है, मिडिल वाला दोनों को डबल कर दो, इसको डबल कर दिए, 12 का डबल कितना 24, 18 का डबल कितना 36। अब ना, अब क्या करना मेरे भाई, एडिशन सीखना है, बस यही चीज सीखना है यहाँ पर, और कुछ भी नहीं सीखना है, एडिशन सीखना है। कैसे, 27 का 7 कैरी कितना हो गया 2, 2 को उठाएं यहाँ पे ले आए, इसको जोड़ दिए, 10 + 6 16, 1 3 1 4 1 5, 56 का 6 कैरी हो गया 5, हमने 5 को यहाँ ले आए, 5 2 7 4 11, 1 2 1 3 1 4 4, 41 का 1 कैरी हो गया 4, और 8 + 4 12। मेरा आंसर क्या हो गया 12167, 12167। एडिशन ही मेजर काम है यहाँ पे। क्या यूज किए, 27 का 7 कैरी, यानी कि सबके यूनिट डिजिट को यूज करना है। 7 कैरी 2, 2 को उठा के यहाँ ले आए, तो अब क्या दिखाएगा 18 + 2 20, 20 + 36, 56 का 6 कैरी 5, यहाँ 5 लाए, 12 + 5 17, 17 + 24 कितना 41, 41 यदि है 41, 41 का 1 कैरी 4, 8 + 4 12, 12167, 12167, यही हमारा आंसर को यूज कर रहा है, 12167 यही हमारे लिए आंसर्स को यूज कर रहा है। ठीक है, अब देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पर क्या दिखा रहा है आपको, सेकेंड एग्जांपल देखते हैं क्या चीज है। देखिए सेकेंड एग्जांपल क्या है, सेकेंड एग्जांपल आप देखो क्या चीज दिखा रहा है मुझे। जैसे मान लो मुझे ये दिखा रहा है कि 46 का क्यूब क्या होगा, 46 का क्यूब क्या होगा, तो 46 का क्यूब क्या होगा, देखिए 46 का क्यूब क्या दिखा रहा है मुझे, तो 4 का क्यूब कितना होगा 64 होगा, और 6 का क्यूब कितना होगा, 6 का क्यूब कितना होगा 260 होगा ना, 36, 36 गुना 6 कितना होता है 216। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो ये कितना देगा 24 देगा कि नहीं देगा, 24 को 4 से मल्टीप्लाई करो 96, 24 को 6 से मल्टीप्लाई करो 144 दे रहा है। अब क्या बोल रहा है कि इन दोनों को डबल करो, डबल करो तो इसको डबल 192, इसको डबल 288, अब इसको ऐड कर दो, ऐड कर दो, ये कहां चला है, इसका डबल किए भाई, तो 144 का डबल कितना 288 ना, 196 का डबल कितना 192। अब इसको क्या करो, ऐड करो, 216 का 6 कैरी कितना 21, इसको हटाओ यहाँ ले आओ, अब इसको जोड़ो कितना होता है, पहले वैल्यू लिखो, 8 4 12 + 1 13, 1 8 9 9 4 13 2 15, कैरी 1 2 1 3 1 4, नहीं 8 4 12 1 13 1 9 4 13 2 15 1 2 1 3 1 4, 453 का 3 कैरी कितना 45, कैरी कितना 45 ले आओ, 6 5 11 2 13, 1 10 9 19 4 23 23, कैरी कितना 2 2 1 3 333 का 33 यहाँ ले लो, ये देगा 7, ये देगा 9, मतलब मेरा आंसर कितना 97336। ये किसका हो गया 46 का क्यूब कहलाया ना। अब क्या बोलता है ना, थोड़ा सा इसको ना और भी फास्ट करने का कोशिश करते हैं, तो हमने क्या किया, क्यूब वाले नंबर को 3-4 कैटेगरी में इसको डाल दिए, 3 से 4 कैटेगरी के अंदर में इसको डाल दिए। कैसे कैसे कैटेगरी किए, देखिए क्या बोल रहा है, तीन से 4 कैटेगरी में डाले इसको। सबसे पहला क्या यूज किए, बिगिन विथ 1, बिगिन विथ 1 से जो शुरू होगा, जैसे एग्जांपल में 11 12 13 अप टू 19। दूसरा क्या बोल रहा है, इंड विथ 9, ये इंड विथ 1, इंड विथ 1 मतलब 11 21 31 41 अप टू 91। उसके बाद देखिए क्या, टाइम्स, टाइम्स बोल सकते हैं, टाइम्स या बोल सकते हैं मल्टीपल,
यानी फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर के बीच में कितने का मल्टीपल है, फर्स्ट और सेकेंड के बीच में मल्टीपल कितने टाइम से वो यूज हो रहे हैं। और चौथा, जब रिलेशन ना मिले तो जनरल में डाल दो, जो कि जनरल का हम लोग अभी एग्जांपल देखे जनरल फॉर्म में, हम लोग एग्जांपल अभी देखे जनरल फॉर्म का। अब क्या बोल रहा है देखो, जैसे मुझे 13 का क्यूब निकालना है, काम वही करेंगे मेरे भाई, काम वही करेंगे जो अभी हमने प्रोसेस देखा, बट इसको फास्ट करने का तरीका हम दिखा रहे हैं। फास्ट कैसे कर सकते हैं इसको, हमने लिख दिया 13, जो दिया हुआ नंबर लिख दिए। अब ये इसमें बड़ा नंबर कौन सा है, 1 के 3 बड़ा है, इसका स्क्वायर करो कितना देगा 9, इसका क्यूब करो कितना देगा 27। हमने क्या बताया, मिडिल का दोनों नंबर का डबल कर दो, इसको डबल कर दो, अब इसको ऐड कर दो, आप ऐड कर दो 27 7 कैरी 2 लेके आए यहाँ पे, 18 2 20 9 29 का 9 कैरी 2 यहाँ पे ले आए, 5 6 11 का 1 कैरी 1 1 1 2, मतलब मेरा आंसर हो गया 2197। काम तो वही किए, लेकिन हमने क्या किया, इसको थोड़ा फास्ट बनाया। कैसे, तो लिख दिए क्या डायरेक्टली 13, जो बड़ा नंबर था उसका स्क्वायर किए 9, उसी का क्यूब किए 27। फिर वही तो काम कर रहे थे, देख लीजिए ना, वही काम कर रहे थे, कुछ नहीं अलग नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर 3 है, 1 लिखे, 3 का क्यूब 27, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किए 3 को 3 से मल्टीप्लाई किए 9, बीच वाले का डबल किए, 27 का 7 कैरी 2 यहाँ पे आया, 18 2 20 प्लस 9 29 कैरी 2 यहाँ आया, 3 2 5 6 11 कैरी 1 1 प्लस 1 2। क्लियर है आप। अब देखिए दूसरा एग्जांपल देखिए, इसी में दूसरा एग्जांपल देखिए क्या दिखा रहा आपको। दूसरा एग्जांपल इंड विथ 1 यदि बोल रहा है, अच्छा उसमें एक एग्जांपल और देखिए, किसका दिखा दे बताओ, किसका दिखा दे, 16 का दिखाना है। ठीक है 16 का देख लो आपका क्या दिखा है। हमने क्या किया, 16 के लिए डायरेक्टली 16 लिखा, 6 का क्यूब स्क्वायर करो 36, इसी का क्यूब करो 216 216 होगा। अब इसका डबल करना था 12, इसको डबल करना था 72, यूज कर दो 6 21 कैरी हो गया, और उठा के यहां ले आओ। मतलब यूनिट डिजिट को यूज करना है, बाकी जितनी भी डिजिट आएगा ना उसको कैरी फॉरवर्ड कर देना है। क्लियर है ना, कैरी किए। अब इसको यूज करते हैं, 6 2 8 प्लस 1 9, 7 3 10 प्लस 2 12, 129 का 9 कैरी हो गया 12 24 प्लस 6 30 का 0 कैरी हो गया 3 को यहां लाए 314, आंसर हो गया 4096। अब क्लियर है, बढ़े आगे। चलिए देखिए नेक्स्ट एग्जांपल देखिए क्या दिखा रहा है आपका। नेक्स्ट एग्जांपल दिखाते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए क्या बोल रहा है, इंड विथ 1। हमने निकाला किसका, 31 का क्यूब निकाला हमने। अब क्या करना है कि यदि ये 13 रहता तो लेफ्ट से, 31 है तो राइट से, मतलब 1 लिखें 3 लिखें। इसमें बड़ा कौन है, 3 है, 3 का स्क्वायर करो 9, 3 का क्यूब करो 27, मिडिल वाले का डबल करना है मतलब 18 और 6 ऐड करो ना, सिंपल सा 1 9 18 9 27 का 7 कैरी 2, 27 प्लस 2 29, मतलब 29791 29791, दैट इज योर आंसर्स। क्लियर है। और एग्जांपल दें, चलो ठीक है, एक एग्जांपल और देख लो आप, और एक एग्जांपल देख लो। एग्जांपल देखो आप, देख लो किसका, चलो 81 का देखते हैं। 81 का क्यूब क्या होगा। हमने क्या किया, 1 लिखा 8 लिखा, 8 का स्क्वायर कितना 64, 8 का क्यूब कितना 512। हमें किसका डबल करना है, इन दोनों का 512, इन दोनों का डबल करना है, 8 का डबल 16, 64 का डबल 128। अब क्या करना है, ऐड ना कर लो, ऐड 1 16 प्लस 8 24 का 4 कैरी 2 यहाँ पे 8 2 10 प्लस 4 14, 1 कैरी है 6 प्लस 2 8 प्लस 1 9 1 19 हो गया, 19 यहाँ लेके आए 11 1 1 2 3 और 5, मतलब मेरा आंसर कितना 531441 531441। ये मेरे क्यूब हो गया, कब,
दो चीज पर है अभी, क्या, बिगिन विथ वन और एंड विथ वन। नंबर थर्ड एग्जांपल जो देख रहे हैं हम लोग, वो जो देख रहे हैं उसमें क्या बोल रहा है कि टाइम चेक करना है पहला और दूसरे नंबर्स के बीच का, ठीक है ना। अब देखिए क्या बोलता है, उम्मीद है कि समझ में आ रही होगी, आपको समझ में आ रही होगी। चलिए आगे देखिए एग्जांपल क्या दिखा रहा है आपका।